एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट 1989 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा तो वह दंडित होगा। तो वह दंडित किससे होगा? तो वह दंडित होगा, ऑप्शन इसका बी सही है, कम से कम 6 माह के कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा वो। ठीक है। तो इस अधिनियम की धारा 3(1) का में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। तो किस अधिनियम में की गई है? अधिनियम में की गई है, कहाँ की गई है, मतलब किस धारा में की गई है, तो हमें ये जानना है। तो धारा 1(2) में, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 3 में। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और धारा 4 में कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड है और धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है। तो सामाजिक बहिष्कार से जो अभिप्राय है तो क्या है? ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, रूढ़िगत सेवा के अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए, किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना, धारा 2(ख) के अधीन परिभाषित बहिष्कार या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं सभी हैं। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार यानी कि सोशल बॉयकॉट का। आगे बढ़ते हैं। पीड़ित से अभिप्रेत है। तो पीड़ित से कौन अभिप्रेत है? ऑप्शन ए, मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि, शारीरिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति, कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका भी हमारा डी सही होगा, यानी कि पीड़ित से सभी अभिप्रेत हैं। जो इसकी परिभाषा दी गई है पीड़ित की वो दी गई है धारा 2(ग) में। आगे बढ़ते हैं। पीड़ित को परिभाषित किया गया है, देखिए ये क्वेश्चन ही आ गया अगला। तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा हम दे देंगे, ए है 2(ग). आगे बढ़ते हैं। आश्रित से अभिप्राय है। तो आश्रित से जो अभिप्राय है उसमें कौन कौन क्या क्या आएगा? ए, पति या पत्नी, बी, बालक, माता पिता, भाई और बहन, सी, जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सारे ही जो हैं आश्रित की श्रेणी में आते हैं। तो इस अधिनियम की जो है SC/ST एक्ट की धारा 2(ख) में आश्रित को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। तो विशेष न्यायालय से जो अभिप्रेत है वो है सेशन न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इस अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि लोक सेवक परिभाषित हैं। ठीक है, लोक सेवक जो परिभाषित है वो किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है लोक सेवक को? तो लोक सेवक को जो परिभाषित किया गया है वो इस अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था इस अधिनियम को पारित करने का? तो इसमें देख लेते हैं। ए है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने हेतु,
बी विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु तथा अपराधों के विचारण के लिए। सी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए। और डी उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इन सभी के लिए ही इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो इसके लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? इसका जो ऑप्शन है वो है सी सही, यानी कि मृत्युदंड भी तक दिया जा सकता है। यानी कि इस अधिनियम की धारा 321 में अधिकतम दंड मृत्युदंड का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिसका दंड मृत्युदंड से दंडनीय होगा या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है। इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को दोष सिद्धि कर फांसी दी जाती है तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो ये इसका दिया गया है प्रावधान। आगे देखते हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ए ऑप्शन इसमें दिया है संसद को, बी विधानसभा को, सी राष्ट्रपति को और डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालने के या अधिसूचित करने का अधिकार जो है वो है ऑप्शन सी, इसका सही होगा राष्ट्रपति को। ठीक है। तो जो ये है किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये संविधान के अनुच्छेद 241 में प्रावधान 341 में प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा? तो इसको देख लेते हैं। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं या उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा पहला, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ठीक है। वो अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से दंडित होगा, दंड का भागी होगा। तो ये जो प्रावधान किया गया है वो धारा 4 के अंतर्गत किया गया है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है दंड के भागी होंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे SC ST एक्ट से जुड़े हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।